वेलकम बैक वंस अगेन नाजरीन। ब्रेक पर हम जाने से पहले बात कर रहे थे बहुत ही एक अहम टॉपिक के हवाले से, और आज का हमारा जो टॉपिक था वो आपकी न्यूरो के हवाले से था कि कौन कौन सी बीमारियां हमें हो सकती हैं, आपकी मोटापे से कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। डॉक्टर शबाना नाज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम गुफ्तगू का सिलसिला एक बार फिर आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर साहिबा, जिस तरह से आप बात करी थी कि मोटापे का जब इंसान शिकार हो जाता है तो उसको आपने बताया कि बहुत सारे ऐसे अमराज लाहक हो सकते हैं जिनमें कैंसर भी आ सकता है, ब्रेस्ट कैंसर भी आ सकता है, और इसके अलावा बेतहाशा ऐसी बीमारियां, कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ सकता है, डायबिटीज़ आपकी हो सकती है, अब दिल के मरीज आप हो सकते हैं। तो मुझे ये बताया जाए कि इनसे बचने के लिए एक तो पहले हम हेल्दी लाइफस्टाइल की बात कर लेते हैं। डॉक्टर पे जाने से पहले आप जिस तरह से बात कर रही थी कि एकदम से हम सब चीज़ें अपनी लाइफ से कट आउट कर लेते हैं कि जब हमें लगता है कि हम मोटापे का शिकार हो चुके हैं, अब कार्ब्स भी छोड़ दी, प्रोटीन भी छोड़ दी, तो इसको किस तरह से मैनेज किया जाए, मैनेज और बैलेंस किस तरह से लाइफस्टाइल अपनाया जाए, हेल्दी लाइफस्टाइल? हाँ, देखें आमना, हम अगर बात करते हैं टोटली मेडिकल लैंग्वेज में या कोई डिफिकल्ट, तो वो आम आदमी की समझ में नहीं आता, क्योंकि आम आदमी को नहीं पता कि कार्ब्स किस में, फैट किस में है, मिनरल्स किस में, वाइटामिन्स किस में। इसका सिंपल सा हल एक आम आदमी के लिए ये है कि भाई देखें, आपने अपना सेडेंट्री लाइफस्टाइल यानी बैठने का जो है, उठने बैठने का तरीका जो है उसको खत्म करें। आप जो है 20 मिनट जैसे एक्सरसाइज करें, 30 मिनट्स की वॉक करें, और उसके साथ साथ आपने ये करना है कि जो सीजनल सब्जियां हैं, स्पेशली सब्जियों को अपनी खुराक का हिस्सा बनाएं। फ्रूट जो सीजनल है, और आपने फ्रोजन खानों को अवॉइड करना है। आपने प्रोसेस्ड खाने जैसे आपकी फिजी ड्रिंक्स हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, इन ड्रिंक्स को आपने बिल्कुल अपनी लाइफ से हटा देना है। और जो व्हाइट चीजें हैं, मैं हमेशा बताती हूँ, व्हाइट चीजों का मतलब जैसे चीनी है, मैदा है, घी नमक है, हो गया। जी, इन सब चीजों को अपनी लाइफ से जो है वो कट ऑफ कर दे, या फिर कट नहीं कर सकते तो एटलीस्ट उसको कम कर दे। इसके साथ साथ जो है आपने, अब मैंने जैसे कहा कि जब आपका वेट बढ़ता है तो एकदम से आप सारी चीजों को कट ऑफ कर देते हैं बगैर किसी चीज को जाने बूझे। और आपने सबसे इम्पोर्टेंट चीज, मीट अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं हम? हाँ, मैं वही बता रही हूँ। मैं कह रही हूँ कि इसके अलावा आपने लो कार्ब्स डाइट पे आप रहे, जो कि प्रोटीन इनरिच्ड हो। उसमें आपका मीट आता है, आपका चिकन आता है, आपके अंडे आते हैं, उसके साथ साथ जो है फिश भी जो है वो इसका एक इंग्रेडिएंट। और अच्छा, गुड फैट यानी पॉलीसेचुरेटेड या मोनोसेचुरेटेड फैट, जो गुड फैट कहलाती है, हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें आप जो है वो नट्स का इस्तेमाल जो है वो आप ज्यादा से ज्यादा करें, सीड्स का इस्तेमाल करें, ओमेगा 3 का इस्तेमाल करें जो कि फ्लैक्स सीड्स में है, चिया सीड्स में है, कलेजी में है। ये सारी चीजें जो है वो आप अपनी खुराक का हिस्सा बनाएं, और कोशिश यही करें कि यकसानियत का शिकार ना हो। और जैसे व्हाइट, मैंने आपसे कहा कि मैदे की बनी हुई चीजें, व्हाइट ब्रेड जो है, व्हाइट रोटी जो है, इन सब चीजों को जो है वो खाने से अवॉइड करें, या बहुत कम। आइसक्रीम जो है उसके अंदर मल्टीपल शुगर भरी हुई है, तो आइसक्रीम को अवॉइड करें। और ये सारी चीजें जो चॉकलेट्स हैं, ये सारी चीजों को आप अवॉइड करें। नेचुरल डाइट पे रहें, हेल्थी रहें, स्ट्रेस फ्री रहें। और अगर आपका विटामिन D3 लेवल भी जो है वो आपका कम होता है, उसकी वजह से भी आपका वेट आप गेन कर सकते हैं। कैल्शियम लेवल आपने अपना मेंटेन रखना है। ये सारी चीजों को जो है वो आपने अपनी नजर में रखना है। अच्छा, ये तो हो गया, आपने पूरा एक डाइट चार्ट बना दिया कि जी अगर आप मोटापे का शिकार हैं और आपसे कोई रुजू करता है तो आपने उसको डाइट बता दी है। इसके अलावा क्या ट्रीटमेंट्स ऐसे कौन से अवेलेबल हैं? कुछ लोग हमने देखा कि लिपोसक्शन की तरफ जाते हैं, जहां जहां उनका फैट होता है वहां से रिमूव करवा लेते हैं। ये ट्रीटमेंट्स आप रिकमेंड करती हैं एज अ न्यूरो सर्जन? हम लोग न्यूरो मस्कुलर स्पेशलिस्ट हैं, सर्जन अभी बनना है। जी जी। तो इसमें देखें, जितनी भी ये जो सारे प्रोसीजर है, हर एक चीज जो है वो अगर एक्सट्रीम पे आप पहुंच गए, और एक्सट्रीम पे पहुंच के आपको ऐसा फील हो रहा है कि अब आपके पास जो है वो कोई भी जो है आपके पास इलाज नहीं है, इसके अलावा कि आप जो है वो किसी प्रोसीजर की तरफ जाएं या लाइपो की तरफ जाएं, तो सॉरी, में गला बिल्कुल बंद हो गया जी। तो इसके लिए जरूरी ये है कि आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें कि डॉक्टर आजकल लाइपोसक्शन के हर चीज के कोई ना कोई साइड इफेक्ट्स होते हैं। कोई भी प्रोसीजर अगर आप कराते हैं, एज कंपेयर कि आप अगर नेचुरल तरीके से आप अपनी डाइट को कम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नेचुरल तरीके से आपकी डाइट कम है, आपके मोटापा कम नहीं हो रहा, ओबेसिटी कम नहीं हो रही, और आपको ऐसा फील हो रहा है कि अब आपके पास कोई हल नहीं है, उससे रिलेटेड आपकी बहुत सी बीमारियां हो गई हैं, आप हार्ट पेशेंट हो गए, तो उसके लिए फिर डॉक्टर कंसल्ट करेगा, और फिर वो आपको लाइपोसक्शन और बहुत सारी ऐसे प्रोसीजर्स हैं जिसमें टमी टक भी आता है, वो करके जो है वो आपका वेट लूज करते हैं। हर चीज के साइड इफेक्ट्स तो हैं जो नेचुरल नहीं। अच्छा, मुझे अब कुछ एक्सरसाइजेस इस हवाले से बताएं कि
ऐसी कौन कौन सी एक्सरसाइजेज हम कर सकते हैं जिनसे इन बीमारियों से जो न्यूरो से रिलेटेड है उनसे बचा जा सकता है? यानी आपके जो हम देखते हैं अक्सर शोल्डर का भी इशू हो जाता है, जो लोग मोटापे का शिकार होते हैं वो अंदर को उनके शोल्डर जा रहे होते हैं, और साथ ही साथ हम देखते हैं कमर पे बड़ा प्रेशर आता है उस पर। देखें, सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि एक्सरसाइज एज अ जनरल हम जो बताएंगे, क्योंकि बहुत सारे मसले होते हैं, किसी को नी का प्रॉब्लम है, बैक का प्रॉब्लम है, हील का प्रॉब्लम है, तो सब लोग सब एक्सरसाइजेस नहीं कर सकते। हमेशा मैं मना करती हूँ, यूट्यूब से भी आप देख के कोई एक्सरसाइज ना करें। सिंपल एक्सरसाइज, आप वॉक जो है वो फुल बॉडी एक्सरसाइज है, आप फुल बॉडी एक्सरसाइज, हाँ, वॉक आप करें। इसके साथ साथ अगर आप साइकिलिंग कर सकते हैं तो आप साइकिलिंग करें, स्विमिंग अगर जो लोग कर सकते हैं स्विमिंग, ये सारी वो एक्सरसाइज, ये 2-3 जिसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है, हर तरह के प्रॉब्लम के लोग इसको इजीली कर सकते हैं, बल्कि उन सब के लिए बेनिफिशियल है। और बाकी अगर कोई स्पेशल टाइप की एक्सरसाइज करनी है तो आपने अपने डॉक्टर, अपने फिजियोथेरेपिस्ट या अपने ट्रेनर के अंडर सुपरविजन करेंगे। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, हम स्पोर्ट्स इंजरीज की बात कर लेते हैं, जो कि आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा बढ़ भी रही हैं। अब इनकी इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं, इसके सिम्टम्स क्या हैं, और साथ ही साथ इसके ट्रीटमेंट के हवाले से भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम वजूहात से स्टार्ट करते हैं कि क्या वजह हो सकती है कि हमें ये इंजरीज हो सकती हैं। देखिए, सबसे बड़ी वजह जो है, जैसे अभी मैंने आपको बताया, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, हमारे मसल्स वीक हैं, हमारे बॉडी में बैलेंस नहीं है। जब आप एक्सरसाइज नहीं करते, आपके मसल्स वीक होते हैं, आपकी बॉडी का बैलेंस डिस्टर्ब होता है, आपके ज्वाइंट कमजोर होते हैं, और आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म सही से वर्क नहीं कर रहा होता। तो वैसे जितनी स्पोर्ट्स इंजरीज हैं, जैसे आपने कहा कि टखने का मुड़ जाना, मेरे पास जो आजकल ज्यादातर क्लिनिक में पेशेंट आते हैं, मेजॉरिटी ऑफ केसेस वो आते हैं जैसे टखने का मुड़ जाना, आम जबान में एंकल स्प्रेन भी कहते हैं इसको, या एंकल लिगामेंट इंजरी, ये बहुत ज्यादा होती है अगर आपने सही जूते का इस्तेमाल नहीं करते। यानी आपका शूज ऐसा है कि आप इसमें एक्चुअली एंकल स्प्रेन का मतलब ये होता है ज्यादातर जब आपका पाँव अंदर की तरफ मुड़ जाए, अंदर की तरफ मुड़ जाए, रोटेशन हो जाए, जब आपका पाँव जमीन के ऊपर हो, तो वेट बेरिंग पोजीशन में आपके पाँव का अंदर की तरफ मुड़ जाने की वजह से आपके जो लिगामेंट्स हैं, लेटरल लिगामेंट्स, वो बहुत ज्यादा 80 to 85% लोगों को ये प्रॉब्लम होता है। या फिर ऐसा होता है कि सीढ़ियां तेजी से उतरते हैं और प्रॉपर पैर देख के नीचे नहीं रखते तो एकदम पाँव मुड़ जाता है, उसकी वजह से भी एंकल स्प्रेन बहुत ज्यादा कॉमन है। ओवरवेट जो लोग होते हैं, ज्यादा वजन होने की वजह से भी उनके मसल्स वीक होते हैं और उसकी वजह से एकदम से पैर में रोटेशनल मूवमेंट हो जाती है, बैलेंस नहीं रख पाते। तो ये सारी जो है मेन कॉजेज हैं। और स्पोर्ट्स में तो अक्सर यही होता है कि आप भाग रहे हैं, फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, सॉकर है, बास्केटबॉल है, ये सारी जो स्पोर्ट्स हैं इनमें भी मेजॉरिटी ऑफ केसेस में जो है वो एंकल स्प्रेन बहुत ज्यादा कॉमन है। उसमें डिफरेंट टाइप की जो है इंजरीज होती हैं, ग्रेड 1, 2 एंड 3। अगर लिगामेंट थोड़ा सा इंजर्ड, इसका फर्स्ट एड ट्रीटमेंट जो होता है वो राइस का मतलब ये होता है कि आपने उसके अंदर जो है रेस्ट करना है, आइस कंप्रेशन देने हैं, आइस से कंप्रेशन देना है, एलिवेशन देनी है। अक्सर लोग ये करते हैं कि अगर लिगामेंट इंजरी होती है तो उसी में चलते हैं फिरते हैं, तो लिगामेंट इंजरी में कभी भी फौरी तौर पे चलना नहीं है, आपने रेस्ट करना है और आपने मजीद इंजरी से बचना है। ठीक है। अच्छा, एक चीज ये हो गई, और दूसरा मुझे ये बताएं कि जब हम देखते हैं कि अक्सर कहा जाता है कि जी आप तकिए का सही इस्तेमाल अगर ना करें तो आपकी ये शोल्डर्स वाला और आपका जो नेक वाला एरिया है ये बहुत ज्यादा, इसमें भी पेन शुरू हो जाती है। क्या इसका सही एक यही रीजन हो सकती है या और भी रीजंस हैं, और इसमें क्या क्या एहतियातें बरती जाएं? क्योंकि अक्सर औकात हम देखते हैं कि गाड़ी चलाते हुए मुझे तो बड़ी पेन बीच में शुरू हो जाती है, ये दोनों शोल्डर्स के दरमियान में। तो इसकी क्या एहतियातें हो सकती हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है नेक का। जैसे मैंने मेरा ख्याल है कई प्रोग्राम से बताया कि अगर हमारी गर्दन ऐसे 1 इंच नीचे जाती है तो हमारी स्पाइन के ऊपर प्रेशर आता है 10 पाउंड का। तो अगर आप बड़ा तकिया लेते हैं तो गर्दन आगे आती है, उसकी वजह से आपकी स्पाइन पे प्रेशर रहता है, जब आप सुबह उठते हैं तो नेक पेन। और सेकंड जो बड़ा काज है वो ये है कि जब आप कंप्यूटर, लैपटॉप और या लेट के टीवी देखते हैं, बहुत देर मोबाइल फोन पे गर्दन झुकाते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपकी स्पाइन के ऊपर प्रेशर पड़ता है और स्पाइन के जरिए ही हमारे हाथों में नर्व्स आती हैं, सर में दर्द, हमारे सीने में दर्द। अक्सर पेशेंट हमारे पास आते हैं, वो ये समझते हैं उनको हार्ट का प्रॉब्लम हो गया। एक्चुअली वो वजह ये होती है कि उनके सर्विकल पेन होता है, जो कि हमारे ये सर्वाइकल रीजन के मसल्स होते हैं उनके अंदर रेडिएट कर जाता है, तो उसकी वजह से भी उन्हें तकलीफ होती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पोस्चर का करेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपना पोस्चर करेक्ट कर लेते हैं तो 80% जो है वो आप गर्दन का दर्द, शोल्डर का पेन, हाथों का सुन हो जाना, उससे काफी हद तक बच सकते हैं। और तकिया आपने ऐसा लेना है कि इतना हो कि गर्दन आपकी ऐसे रहे, ना तो बिल्कुल ऐसे रहे ना बिल्कुल ऐसे आए, बल्कि आपकी गर्दन इस न्यूट्रल पोजीशन में रहे, इतना बड़ा आपने लेना है। जी
ठीक है, न्यूरोमस्कुलर स्पेशलिस्ट डॉक्टर शिवाना नाज हमारे साथ मौजूद थी। डॉक्टर साहब आपका बेहद शुक्रिया, आपने अपना टाइम निकाला और हमारे जो देखने वाले हैं व्यूअर्स उनको इतना आपने हेल्प आउट किया, जिनके जो जो मसाइल हैं यकीनन उन्होंने सुना होगा, उनको पता चल गया होगा कि क्या क्या हम एहतियातें कर सकते हैं। और अगर आपको जो आपका इशू है वो सिवियर हो चुका है तो आप काइंडली डॉक्टर से रुजू करें, जाके अपना जो ट्रीटमेंट है उसको फौरी तौर पर शुरू करवाएं। इसके साथ ही नाजरीन हमारे आज के दिन का जो टाइम है, हमारे प्रोग्राम का टाइम खत्म हो जाता है। कल इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।